इस वक्त मैं निकल रहा हूँ ज़ीटा मॉल के लिए। और ज़ीटा मॉल जो है वो भी आप लोग जानते होंगे कि जीटी रोड पे ही है, बिल्कुल ऑपोजिट जो है गीगा मॉल के। वहाँ के लिए मैं निकल रहा हूँ और साथ रहिए, देखते रहिए, उसका भी मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। बहरिया से मैं जा रहा हूँ फेज़ 7 से ज़ीटा मॉल। अच्छा, मैं बाहर निकलूँ तो मुझे ना क्रेविंग होती है अक्सर बिग एप्पल की, तो मैंने भी यहाँ से एक बिग एप्पल ले ली। अब मैं निकल रहा हूँ ज़ीटा मॉल के लिए। वहाँ जाना है, वहाँ जाके एक दो चीज़ें लेनी है और उसके बाद फिर निकल जाना है। मैं आपको ज़ीटा मॉल भी दिखाता हूँ, ज़ीटा मॉल का रास्ता भी दिखाता हूँ कि कहाँ से आपने जाना है, ताकि अंदर जब भी आप लोग जा सकें, इजीली जा सकें। गर्मी आज बहुत ज़्यादा है। अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर है इस वक्त बाहर। और इसी के साथ साथ जितने भी आप लोग बाहर निकलते हैं, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है आप लोगों को। अभी मैंने गाड़ी में AC लगाया लेकिन ऑन हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको सेटल होने में। और उसके बाद तो चलिए, हम जा रहे हैं बहरिया से ज़ीटा मॉल। और ज़ीटा मॉल का रास्ता बिल्कुल सीधा सीधा ही है, जीटी रोड से आता है, गीगा मॉल के बिल्कुल ऑपोजिट है। अभी हम लोग जा रहे हैं फेज़ 7 से। फेज़ 7 से हमने कैसे जाना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, हम लोग बहरिया से ही निकल के जा रहे हैं फेज़ 7 में से, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा रुबाइश मार्ग की, यहाँ से हम ले लेंगे यू टर्न। और अब हम जाएंगे फेज़ 7 से। अब हम लोग किस साइड पे जाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब जो है जाना है बहरिया के उस साइड पे, जहाँ पे बस ये याद रखें कि अगर आपने ज़ीटा मॉल के लिए निकलना है और शॉर्टकट चाहिए बहरिया से, तो आपने जो सिनेमा वाली साइड है उस साइड पे जाना है। जो बहरिया का मेन है वो आपको वही एरिया लगता है, सिनेमा वाला। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं इस आगे से जो राउंड अबाउट आएगा, जो यहाँ से आएगा टी चौक आएगा, वहाँ से हम लोगों ने हो जाना है गार्डन सिटी वाली साइड पे। हमने यहाँ से सीधा गार्डन सिटी वाली साइड से निकलना है, सिनेमा भी वहाँ पे ही है, उसी रास्ते से हमने जाना है और हम बाहर निकल जाएंगे। वो हमारा बहुत शॉर्टकट है यहाँ से, उसमें हमारा कम टाइम लगेगा और हम लोग ज़ीटा मॉल बहुत आराम से पहुँच जाएंगे। ये आ गया। यहाँ पे अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो PSO पंप भी है। इसके अलावा यहाँ पे आप दीगर और भी बिल्डिंग्स देख सकते हैं, बहुत सारी हैं। और यहाँ पे आप हम ऊपर ही रह जाएंगे। ये वाला रास्ता जो है सारा जाता है बाहर, निकल जाता है जापान रोड की साइड पे। इसको वैसे बेसिकली जापान रोड कहा जाता है। बहुत कुछ है सामान यहाँ पे। मैं यहाँ पे आके काफ़ी चीज़ें मैं यहाँ से भी ख़रीदता रहता हूँ अक्सर। तो ये जनाब, अब हम इसको क्रॉस कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमने क्रॉस कर ही लिया है, बस थोड़ा सा रह गया, क्रॉस हो जाएगा। गाड़ियाँ पीछे से हॉर्न दे रही हैं, उनको जल्दी निकलना है इस वजह से। और ये आ गया अल्लाह वाला चौक, इसको कहते हैं अल्लाह वाला चौक। आपने इस चौक से जो है लेफ़्ट साइड पे होना है। राइट साइड पे जो है जापान रोड है और दूसरा जो है लेफ़्ट साइड पे वो गार्डन सिटी की तरफ जा रहा है। सिनेमा, गार्डन सिटी, यहाँ पे फेमस जो मस्जिद है वो रुबाइश मार्ग की, ये सारे जो हैं एक ही एरिया में हैं। आपने उसके साइड पे जाएंगे तो ये आपको इजीली रास्ता मिल जाएगा आगे का। और आगे का जितना रास्ता है वो बड़ा ही स्मूथ है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं नीचे की साइड पे, ठीक है, और बिल्कुल स्ट्रेट अब हम जाएंगे नीचे यहाँ से और हम इंटर हो जाएंगे अपने गार्डन सिटी वाले एरिया में। गार्डन सिटी एरिया में हम इंटर हो जाएंगे। ये बहुत खूबसूरत एरिया है। एरिया वाइज देखा जाए तो यहाँ पे एक है ग्रैंड क्लासिक मार्की भी है रोड के ऊपर। ये भी ठीक ही है, बस नॉर्मल सी एक मार्की है इनकी। और इसके साथ साथ एक और मार्की भी है, एरोमा। तो ये छोटी छोटी दो मार्केट्स भी यहाँ पे बनी हुई हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अच्छा, मेन जो रोड की तरफ अगर हम जाना चाहें तो स्ट्रेट भी हम यहाँ से निकल सकते हैं। रुबाइश की अगर हम साइड बात की जाए कि अगर हम यहाँ से भी जाएँ तो ये स्ट्रेट चला जाएगा। लेकिन अगर हमने GT रोड हाफ जो है उस साइड पे क्रॉस करना है, क्यों ना हम वहाँ से चले जाएं और दूसरे इसका जो एग्ज़िट एक और गेट है बहरिया का, हम वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये बड़ा स्मूथ एरिया है, बहरिया का एरिया है, ऑब्वियसली स्मूथ ही होगा काफ़ी। और बस अब ये यहाँ से एंट्रेंस हो रही है, मेन हमारी ये एंट्रेंस है बहरिया में, गोल्फ सिटी की एंट्रेंस है। इसमें अक्सर जो आप लोग देखते होंगे इंटरनेट पे भी, वो मस्जिद में जो शूट हो रहे हैं और सारा कुछ मस्जिद का जो ज़्यादा निकाह है हमारे वो यहाँ पे ही हो रहे हैं इस मस्जिद में। और फिर यहाँ पे अंदर शूट की भी इजाज़त है, बाहर एरिया प्रॉपर बना हुआ है, वहाँ पे लोग शूट भी कर लेते हैं क्योंकि एरिया वाइज काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है ये मस्जिद। ये है आपकी आ जाती है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे। अब यहाँ पे पार्क भी है, अगर आप देखें तो बच्चों के लिए बड़ा प्यारा सा पार्क उन्होंने छोटा सा एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे बच्चे आके झूले वगैरह ले लेते हैं आराम से और इन्जॉय करते हैं।
ये एरिया है सारा। और वो आप देख सकते हैं मस्जिद सामने बिल्कुल, यहाँ पे अक्सर निकाह जो होते हैं वो यहाँ पे ही होते हैं इस मस्जिद में। इसके अलावा थोड़ा सा आगे इस मस्जिद को अगर क्रॉस करते हैं, ये बिल्डिंग जस्ट क्रॉस होगी तो साथ ही आपके पास एक और एरिया आ जाता है जिसको कहा जाता है अरीना सिनेमा। ठीक है, ये फेज़ 8 का सिनेमा है यहाँ पे। ये भी आपने बड़े शौक से देखा हुआ होगा ये सब लोगों ने। ये देखिए गोल्ड रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे। अच्छा, इसको बेसिकली एक गोल्फ क्लब का एरिया है, इसको भी रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे। सुनने में आता है कि ज़्यादातर, अब तो ये पता नहीं क्यों इसको तोड़ दिया है, अल्लाह खैर करे क्या हुआ ऐसा, लेकिन ये तोड़ दिया है। मे बी अब इसका कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, लेकिन ये गोल्फ क्लब का एरिया था सारा जिसको अभी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। मे बी कुछ और यहाँ पे डेवलपमेंट चल रही हो या कोई मसले मसाइल चल रहे होंगे। पाकिस्तान में कुछ पता नहीं है आजकल क्या हो जाए किस वक्त। बहरहाल ये सारा एरिया है, खूबसूरत एरिया है। अच्छा जी, अगर आप रुबाइश मार्केट की तरफ जाना चाहते हैं तो वो इस वाले एरिया की, ये आपकी राइट हैंड साइड पे जो रास्ता जा रहा है यहाँ पे रुबाइश मार्केट है आपकी। ये वाला जो एरिया है ये आपका एक रेस्टोरेंट है, प्ले एरिया है, गार्डन सिटी का जो गोल्फ कंट्री सिटी है वो ये वाला है बिल्कुल आपके मेरे राइट हैंड साइड पे। और स्ट्रेट हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने बाहर जाना है जीडी रोड पे। रोड अगर देखें तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्मूथ है। आगे आपको बिल्कुल एंड में अगर आप देखें तो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं बड़ी बड़ी, और वो एरिया जो आ जाता है वो जीटी रोड का एरिया है। हम लोग यहाँ से जब निकलेंगे तो डायरेक्टली हम जीटी रोड पे ही होंगे और जीटा मॉल का थोड़ा सा सफ़र रह जाएगा। जीटा मॉल अगर आप जीटी रोड से डायरेक्ट जाते हैं तो गीगा मॉल के ऑपोजिट है। अभी हम क्योंकि बैरिया वाली साइड से निकल रहे हैं, अब जैसे ये वाला रास्ता है यहाँ से हम राउंड अबाउट लेंगे, यह हमने लिया राइट हैंड साइड पे और ये रास्ता आ गया बाहर की तरफ। सीधा रास्ता है। अच्छा, आगे जाके जो इसकी एंट्रेंस है वो भी फोटोग्राफी के लिए यूज़ होती है, काफ़ी शूट वहाँ पे हो रहे होते हैं। और क्योंकि वो एरिया इसी टाइप का ही बना हुआ है जहाँ पे लोग एंजॉय करते हैं शूट को भी, और बड़े एस्थेटिक से शूट आता है वहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं, बहुत ही नज़दीक है, कोई दूर नहीं है। ये अब आगे हमारा अब एग्जिट का एरिया आने वाला है और उसके आस पास जो है दोनों साइड पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत किस्म के जो है एस्थेटिक से है साइड्स इसकी, दोनों साइड्स। और इसी में यहाँ पे आके जो कपल शूट होते हैं, ब्राइडल शूट्स देख लें, या आपके कोई जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो शूट करवाते हैं, तो वो रोड पे ही होता है। ये वाला एरिया है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये अब आप देख सकते हैं, ये पिलर्स हैं, इनको यूटिलाइज़ किया जाता है शूट के लिए। ये वाला एरिया है, ठीक है। इसका शूट बड़ा एस्थेटिक सा आता है और लोग इसको पसंद करते हैं। ये सारा एरिया अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये वाला, तो यहाँ ज़्यादातर जो है शूटिंग चल रही होती है। अब हम लोग इधर से जब बाहर निकलेंगे तो मेन जीटी रोड आ जाएगा, ठीक है। और गीगा मॉल से हम थोड़े से ही फासले पे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब हम लोग जीटी रोड पे चढ़ रहे हैं इस वक्त। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और फिर हम यू टर्न लेके वहाँ वापस आएँगे। सारा हम लोग लगा लेते हैं, हमने यू टर्न लेना है। अब आगे नज़र आ रहा है यू टर्न का, वो आगे से हम लोग यू टर्न ले लेंगे। अब यहाँ से हम लोग लेने वाले हैं यू टर्न। ये आ गया आपका यू टर्न का एरिया। इसके सामने अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा वो एरिया है जहाँ पे ये डिफरेंट उन्होंने लगाए हुए हैं। अच्छा, इस पूरे रोड पे ना आपको कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा मिल जाएगा जीटी रोड पे। यहाँ पे जैसे आपके वॉल्स वगैरह होते हैं। अच्छा, उसमें ये है कि आपको रेट का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा कि ये आप अगर ये सोचें कि बहुत कम रेट में कुछ मिलेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मटेरियल आपको सारा बहुत ही महंगा मिलता है यहाँ से। अगर आप थोड़ा सा सर्च करें, आप पिंडी वाली साइड पे जाएंगे तो वो आपको ज़्यादा इजी रहेगा, या इससे आगे अगर आप निकल जाते हैं रवात वाली साइड पे तो आपको ज़्यादा सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी। ये अब हम स्ट्रेट जीटा मॉल की तरफ जा रहे हैं। जीटी रोड है ये, हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स, आप कह सकते हैं रवात, ठीक है। और इधर ही आएगा हमारे दोनों मॉल, गीगा मॉल, जीटा मॉल, दोनों अपोजिट साइड पे, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखें तो एस अब्दुल्ला आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले एस अब्दुल्ला आ जाएगा आपका, उसके बाद आपका आएगा गीगा मॉल, एस अब्दुल्ला और अलजन्नत। ये दो ऐसी जगह है। अलजन्नत में भी काफ़ी आपके पास वैरायटी होती है और चीज़ें अच्छी भी होती हैं, समटाइम नहीं भी इतनी अच्छी होती, ठीक है।
लेकिन जो आपका एस अब्दुल्ला है उसमें आपकी फैक्ट्री आउटलेट्स हैं। अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी। फैक्ट्री आउटलेट हैं वहाँ पे, तो आपको वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी वहाँ पे। ये आ गया गीगा मॉल और ये आ गया जीटा मॉल। ठीक है, जीटा मॉल बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है। इसकी एंट्रेंस भी मैं आज आपको दिखाता हूँ प्रॉपर। ये आ गया आपका जीटा मॉल। आगे से हमने यू टर्न लेना है, जीटा मॉल के लिए हमने यू टर्न लेना है और फिर हम लोग पहुँच जाएंगे मॉल। आज जो टेम्परेचर है फिर भी थोड़ा गर्मी थोड़ी कम है, लाइक अभी 32 दिखा रहा है टेम्परेचर बाय कार, लेकिन फिर भी बहुत गर्मी है। अब हम लोगों ने लेफ़्ट साइड पे अपने जाना है क्योंकि हमारा जीटा मॉल ये लेफ़्ट साइड पे आ जाता है। एंट्रेंस है इसकी यहाँ से, ये तो पेट्रोल पम्प की एंट्रेंस है। जीटा मॉल की जो एंट्रेंस है वो आ जाती है यहाँ से, आगे से है इसकी एंट्रेंस। अपनी हम इंटर होते हैं। अच्छा, इस टाइम पे भी बहुत रश होता है जीटा मॉल, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बैक साइड से चले जाएं, जो कि ज़िराज हाउसिंग सोसाइटी से जो रास्ता आता है जीटा मॉल का, हम लोग उस साइड से जाते हैं अंदर, ताकि हम सोसाइटी हम लोग इस साइड से जाएंगे। क्योंकि फ्रंट पे सारी जो ट्रैफिक है वो फुल थी और पार्किंग हमारी फुल है। और अब ये वाला जो है बैक साइड आप देख सकते हैं, आगे बोर्ड भी लगा हुआ है जीटा मॉल पार्किंग, तो हम लोग जीटा मॉल की पार्किंग में यहाँ से अंदर चले जाएंगे। ये आ जाती है बिल्कुल, और ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड पे है, उसकी डोर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है पार्किंग। यहाँ पे हम गाड़ी पार्क करेंगे और फिर हम लोगों ने चले जाना है अंदर मॉल में। चलें जी, यहाँ पे अब हम लोग लगा देते हैं गाड़ी। ठीक है, तो चलिए साथ अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि जीटा मॉल कैसा है। जीटा मॉल की तो आइए जनाब, आज आपको सैर कराते हैं जीटा मॉल की। जीटा मॉल कैसा है, क्यों है, कैसे बना, किसने बनाया, इसके पीछे क्या राज हैं, और जितनी भी कहानियाँ हैं इससे मतलब आज हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले मैं अपने बाल ठीक कर लूँ और अब फिर उसके अभी हम लोगों ने जाना है ऊपर। तो ये साइड पे भी वहाँ जाके देखते हैं कि क्या है ऊपर, और कोई अगर हमें अच्छा ब्रांड मिलता है तो हम लोग कुछ ले लेते हैं वहाँ से। अब मैं निकल आया हूँ और इसके बाद जो है मैंने जाना है अब सेंटोरस मॉल अब जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी देखी जाए तो बहुत कम है, इस वजह से फ्रूटफुल नहीं रहा। बहरहाल अब यहाँ से निकलते हैं। ये उसका बाहर का व्यू है सारा, जहाँ से मैं एंटर हुआ था, और सारा कुछ जहाँ तक मैं बना सका बना ली वीडियोस। तो अब आगे चलते हैं घर की तरफ। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग मेरा आपको पसंद आया होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए पिंडी इस्लामाबाद, और यहाँ के जो मॉल्स हैं, यहाँ की जो गलियाँ हैं, यहाँ की जो मज़े की जगह हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा। और आने वाले जो हैं और व्लॉग्स मेरे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो साथ ही मेरे रहिए, एंजॉय करते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।